हाय गाइस, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग सब अच्छे हैं। आज हम ब्रीफली बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग ट्रेंड एंड सेल्स ट्रेंड। व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केट ट्रेंड एंड दैट ऑफ सेल्स ट्रेंड। मैं जब मार्केट ट्रेंड के बारे में बात करता हूँ तो लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। दे रिलेट मार्केट ट्रेंड टू दैट ऑफ टू डू विद स्टॉक्स, कि स्टॉक्स अप ट्रेंड में गया हुआ है या डाउन ट्रेंड में गया हुआ है, दैट ट्रेड्स एंड शेयर्स के रिगार्डिंग। बट नो, over here when I am speaking of market trend, I am particularly specifying about a product, a tangible product that you are using or service, जो आप सर्विस आप लेते हैं। so could be anything। मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे आई विल स्पेसिफाई अबाउट अ फ्यूल, नेचुरल गैस, जिस सेक्टर में मैं काम कर रहा हूँ, इन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन। सो मैं इसके बारे में बात करूँगा, आपको सिंपल सिंपल समझ में आ जाएगा। तो फ़र्ज़ करें मार्केट ट्रेंड के बारे में मैं जब बात कर रहा हूँ, सो इफ़ समबडी इज़ यूजिंग नेचुरल गैस एज अ फ्यूल एंड ही हैज़ रिप्लेस्ड हिज व्हीकल, जो वो पहले डीजल या पेट्रोल यूज़ कर रहा था, वो नेचुरल गैस एज अ फ्यूल यूज़ कर रहा है अपने गाड़ी में, बिकॉज इट्स अ क्लीन फ्यूल एंड ये किफ़ायती है एंड जैसे ये इट्स नेक्स्ट जेन फ्यूल, जैसे इलेक्ट्रिक कार्स हो गए हैं एंड वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ नेक्स्ट जेन कार्स जो हैं वो सीएनजी के तौर पे आ रहे हैं। तो सीएनजी आपका प्रोडक्ट हो गया। सो ये आपका मार्केट है, आपका मार्केट कैप्चर हो चुका है कि बहुत लोग दिस प्रोडक्ट एज अ सीएनजी अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो रेट्रोफिट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं या कंपनी फिटेड कार्स जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं। तो ये मार्केट ट्रेंड है। तो साल में मैं अगर बात करूं तो आई हैव अ सर्टेन परसेंटेज कि मैं कह सकता हूं कि फ़र्ज़ करें 50% या 70% ऑफ पीपल हैव स्विच टू सीएनजी कार्स बिकॉज ऑफ इट्स फ्यूल एफिशिएंसी एंड इट्स अ क्लीन फ्यूल ऑफ कोर्स। सो ये आपका मार्केट ट्रेंड है। अब सेल्स ट्रेंड ये हो गया कि पूरे साल में मैं एनालाइज करूं कि मेरा फ्यूल का खपत, मेरा फ्यूल का कंजम्पशन, सीएनजी का कंजम्पशन जो हर एक सीएनजी स्टेशन से, जैसे पेट्रोल डीजल स्टेशन होता है, वो कितना खपत हो रहा है। कभी एंड इट विल श्योरली फ्लक्चुएट, इट वोंट बी लाइक फ़र्ज़ करो कि 1000 लीटर या 1000 SCMD में उसका यूनिट होता है, स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे। सो मैं अगर लीटर में बात करूं जो सिंपल आपको समझ में आ जाएगा कि 1000 लीटर मेरे अप्रैल महीने में खपत हुई है, फिर 2000 मई में खपत हुई है, फिर मैंने देखा कि अचानक से जून जुलाई को वो 500 लीटर खपत हुई है। वाई इज़ दैट? फिर अचानक से दिवाली में वो 3000 लीटर का खपत हुआ है, जो कि मैंने सेल्स रिकॉर्ड कलेक्ट किया हुआ है हर एक सीएनजी स्टेशन से। तो व्हेन आई एम सीइंग दिस ग्राफ, वो देयर इज अ क्रेस्ट एंड ट्रफ, ऊपर चढ़ा हुआ है लाइक अ वेव। सो दिस इज द सेल्स ट्रेंड एंड वी शुड अंडरस्टैंड ये ऐसे बिहेव क्यों करता है। सो if I'll go deeper in it and if I'll analyze, तो मैं ये देखूं कि जितने भी बड़ी गाड़ियां हैं, ट्रक्स, बसेस हैं, वो खास करके जो ज़्यादातर फ्यूल इस्तेमाल करती हैं, कंज्यूम करती हैं, वो एग्रीकल्चरल व्हीकल्स हैं फॉर एग्जांपल। सो एंड वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट, इंटर स्टेट उनका ट्रैवल रहता है, तो ऑब्वियसली बहुत सारा फ्यूल उनको रिफ़िल करना है हर एक स्टेट से, हर एक रीजन से। और गर्मियों का टाइम होता है तो डीजल कार्स जो हैं वो डीजल या पेट्रोल या सीएनजी वॉटेवर, तो एयर कंडीशन का यूज़ होगा, तो उसमें ऑब्वियसली पावर का एफिशिएंसी पे जोर पड़ता है। तो इसका मतलब मेरा फ्यूल और भी लग रहा है उस इंजन को चलाने के लिए, तो दैट मीन्स साइमल्टेनियसली मैं और भी फ्यूल इस्तेमाल करने वाला हूँ या रिफ़िल करने वाला हूँ। अब मैं देखता हूँ जून जुलाई में, जहाँ पे बारिश का टाइम है, यहाँ पे रोड्स ब्लॉक हैं, बहुत सारे लोग निकलते नहीं हैं, और क्या कहते हैं, जैसे कूल हो जाता है थोड़ा टाइम, क्लाइमेट कूल हो जाता है, तो नॉर्मली पीपल दे डोंट यूज़ एयर कंडीशन। तो मैंने ये सारी चीज़ें एनालाइज करके मैंने देखा कि ओवरऑल जो ट्रेंड है कंट्री का, वो फ्यूल कम हो जा रहा है, मतलब फ्यूल का कंजम्पशन कम होने के ट्रेंड में है। सो मैं ऐसे नहीं कह सकता कि ये 1000 केजी या 1000 लीटर या 1000 SCMD जो भी है इतना ज़्यादा कंज्यूम हो गया है एंड 500 कंज्यूम हुआ है, बट आई डू नॉट हैव द रीज़न, देयर इज़ ऑलवेज अ रीज़न फॉर एवरीथिंग। सो मेरा 500 लीटर अगर पिछले प्रीवियस
मंथ से कम गया है. सो आई हैव अ रीज़न, बिकॉज वो जैसे मैंने फैक्टर्स बताया, बारिश का टाइम है, पीपल दे वोंट यूज़ एयर कंडीशन, एंड एग्रीकल्चर अफेक्ट रहते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड्स उसमें उस टाइम पे उतना ज़्यादा मूवमेंट रहता नहीं है टू टू कैरी द पेरिशेबल वेजिटेबल मटेरियल्स फ्रॉम वन स्टेट टू अदर. सो इसमें मैं देखता हूँ कि मेरा सेल ट्रेंड कम हो गया. फिर दिवाली के टाइम पे, जब आपको पता है खुशियों का टाइम है, त्यौहार है, लोग तभी न्यू परचेज करते हैं, नई गाड़ी खरीदते हैं, नए सारे ऐसे चीज़ें खरीदते हैं अपने रिश्तेदारों को देने के लिए, गिफ्ट देने के लिए, अपने खुद के लिए लाने के लिए, खास करके धनतेरस में. तो मेरा और तभी बहुत सारी डिस्काउंट्स भी लगी होती हैं, आपको पता है, हर एक शोरूम में. सो आई सी अ sudden spike in my sales trend. A lot of CNG cars have been bought. तो साइमल्टेनियसली बहुत मूवमेंट्स होने वाली छुट्टियों का टाइम है, तो मेरा सेल यहाँ पे बढ़ने वाला है, ज़्यादा फ्यूल खपत होने वाली है, सो सेल ट्रेंड आगे बढ़ जाता है. देन अगेन कभी मैंने देखा दिसंबर में थोड़ा कम हो गया है या फ्लैट है. सो दिस इज़ पर्टिकुलरली अ सेल ट्रेंड एंड इट इज़ कमिंग प्योरली थ्रू द मार्केट विच दे आर ऑलरेडी कंज्यूमिंग. So to say, or to conclude, the market trend is something, it is a fixed product which they are using, and they might change the product if certain favorable factors are there. मैं अगर डीज़ल काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रहा हूँ और मुझे किसी ने नहीं बताया कि दूसरे रिप्लेसेबल प्रोडक्ट का क्या फ़ायदा है, आई विल स्टिक टू डीजल और पेट्रोल कार, आई वोंट टेक CNG कार. बट मुझे किसी ने मार्केट किया उस तरीके से कि इसके जो फ़ायदे हैं कि इट्स वेरी मच अ फ्यूल एफिशिएंट कार एंड इट्स अ क्लीन फ्यूल वगैरह वगैरह, देन डेफिनेटली अ लॉट ऑफ मार्केट हैज़ चेंज टुवर्ड्स CNG कार. सो दिस इज़ द मार्केट ट्रेंड जब एनुअली मैं देखता हूँ, एंड इट्स फिक्स्ड विद अ प्रोडक्ट. बट सेल्स ट्रेंड वही फिक्स प्रोडक्ट में कैसे बिहेव करता है, इट्स कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर. सो वी कॉल इट सेल्स ट्रेंड. सो होप यू understood the major difference between market trend and sales trend, and keep following me for more of these insights into market, product management and sales. Thank you. Hope you like my video. Thank you.